जय हिंद। तो आज हम लोग हाजिर हैं बीपीएससी के द्वारा जो एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए टॉप 100 जीके का क्वेश्चन सेट लेकर के। तो यह जो है टॉप 100 जीके का फर्स्ट सेट है जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन को दिया है। साथ ही साथ इसी सेट में आपको टॉप से टॉप लेवल तक पहुंचाया जाएगा और शून्य से लेकर शिखर तक की तैयारी कराई जाएगी और लगभग प्रतिदिन एक सेट 100 क्वेश्चन का आपको अपलोड किया जाएगा जिससे आप शून्य से शिखर तक की तैयारी यानी 0 से हीरो लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्यारे से 100 जीके का सेट। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह है भारत की राजधानी से, यानी भारत की जो राजधानी है वह है नई दिल्ली है और इसका घोषणा जो हुआ था 1911 में हुआ था, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में बनाया गया था। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वह भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वह है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस होता है। तीसरा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी वह है मोर, इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल जो आम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है मैंगीफेरा इंडिका। आगे देखते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो राष्ट्रीय जो फूल है वह है कमल। कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल माना गया है और भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह है बरगद। ये सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। धीरे धीरे इसी वीडियो में आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है, जो कि नाम मात्र लोग खेलते हैं विशेषकर भारत में। और 8वां जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और बात करेंगे अस्थायी अध्यक्ष के, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो संविधान में टोटल 448 अनुच्छेद है। आगे हम लोग देख रहे हैं भारत के पहले राष्ट्रपति। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री के, तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है कि जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और 14 नंबर क्वेश्चन है वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वह है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल इसके रचयिता है। अगला क्वेश्चन है जो वीवीआई है कि संविधान कब लागू हुआ? तो यह हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन। और पूछेगा कि संविधान कब स्वीकृत हुआ? तो यह हुआ 26 नवंबर 1949 के। ये दोनों प्रश्नों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली में, यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है राजस्थान। बात करेंगे भारत के सबसे छोटे राज्य वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह है गोवा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत की सबसे लंबी नदी, ये सबसे बड़ी नदी, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है या लंबी नदी इसको कह सकते हैं वह है
गंगा और भारत की सबसे लंबी रेल लाइन जो है वह विवेक एक्सप्रेस, यानी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, वो सबसे लंबी रेल लाइन है और उस पर विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है कंचनजंगा। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो जोग जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वह है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 भारत के पहले उपग्रह की, तो वह था आर्यभट्ट जो 1975 में रूस की सहायता से छोड़ा गया था। चंद्रयान 1 का जो प्रक्षेपण वर्ष है वह 2008 या क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मंगलयान मिशन कब भेजा गया था? यह भेजा गया था सन 2013 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वह है आरबीआई की स्थापना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वह हुआ था 1949 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और उसी को बदल दिया गया था नाम नीति आयोग। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो 2015 ईस्वी में हुई है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है कहता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो हमारा श्वेत क्रांति हुआ था उसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बात करेंगे नीली क्रांति, क्वेश्चन नंबर 38। तो नीली क्रांति का जो संबंध है वह है मत्स्य पालन, यानी मछली के पालने से। 39 नंबर क्वेश्चन कहता पीली क्रांति, तो तेलहन यानी तेल बीज उत्पादन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह किया जाता है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय सदन में यानी भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक को बोला जाता है लोकसभा और दूसरे को बोला जाता है राज्यसभा। लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। निम्न सदन कहने का मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है और उच्च सदन कहने का मतलब कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 काफी इंपॉर्टेंट है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो यह है 552, यानी लोकसभा में भी अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो है 552। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, तो यह है 250। क्वेश्चन नंबर 44 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है कि 1857 की क्रांति के नेता कौन है? वो है मंगल पांडे।
और जो 1857 की क्रांति का जो केंद्र रहा था वह रहा था मेरठ। यह क्वेश्चन 46 नंबर है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 47 की। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। यह जो क्वेश्चन नंबर 48 है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? यह लिया गया मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 49, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहां हुई थी, कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, यूएनए का मुख्यालय कहां है? तो जो यूएनए के जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में, यानी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 51, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। यूनेस्को का मुख्यालय तो वह है पेरिस फ्रांस में। 53 नंबर क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर जो 44 है वो कहता भारत का पहला परमाणु परीक्षण, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह पोखरण में हुआ था 1974 ईस्वी, पोखरण राजस्थान 1974 ईस्वी में हुआ था। बात करेंगे दूसरा परमाणु परीक्षण, वह भी पोखरण में हुआ था, लेकिन यह हुआ था 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 जो है इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वह है टेहरी बांध, जो कि है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की सबसे बड़ी झील यह है बुलर झील, जो कि है जो है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं 58, भारत का सबसे लंबा पुल। तो भारत को सबसे लंबा जो पुल है वह है धोला सादिया पुल असम। और भारत का सबसे ऊंचा पुल जो है चेनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान देंगे, भारत में मुद्रा जारी करने वाला संस्थान कौन है? वह है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी जो नोट होते हैं उस पर किसके साइन होते हैं? तो उस पर साइन होता है RBI गवर्नर का, यानी 61 का आंसर हो जाएगा RBI गवर्नर। बात करते हैं 62, सिक्कों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। 60 नंबर 63, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी यानी PAC। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो वो है 5 वर्ष। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह भी होता है 5 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, राज्यसभा का कार्यकाल। तो जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है, चूंकि यह स्थायी सदन है तो यह 6 वर्ष के लिए होता है राज्यसभा का कार्यकाल। और इसमें प्रत्येक जो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हर 2 साल पर 1/3 सदस्य उसके रिटायर होते हैं, जिस कारण से राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके जो सांसद होते हैं 1/3 हर 2 साल पर हटते जाते हैं और बनते जाते हैं। अगला 67 कहता है, योजना शब्द भारत में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। तो यह हुआ था सन 1938 ईस्वी में नेहरू जी के द्वारा। अगला बात करते हैं 68, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आया था यह सन 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था 70 नंबर क्वेश्चन, वह 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1920 ईस्वी में।
बात करते हैं नमक सत्याग्रह की, तो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 ईस्वी में। और 73 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। 74 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो यह है एओ ह्यूम। बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की, तो भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पहला भारत रत्न पुरस्कार, पहला भारत रत्न पुरस्कार किन्हें मिला था? यह मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। बात करते हैं 77 गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। 78 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889। ऐसी 14 नवंबर को दिन बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और जो हम लोग को जो स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता दिवस था, वह था 15 अगस्त 1947। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81। तो क्वेश्चन जो 81 है कि गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं हम लोग, वह मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। और संविधान दिवस, संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं वह 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 85, तो 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस जो हम लोग मनाते हैं वह 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद साहब की जयंती पर। और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बात करते हैं 87 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को मौलाना अबुल आजाद की जयंती पर हम लोग मनाते हैं, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यह मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वह है 5 जून। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो हम लोग मनाते हैं वह 11 जुलाई के दिन मनाते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस, तो 5 अक्टूबर। लेकिन भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है कि भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, क्वेश्चन नंबर 93, तो वह है उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 95, साक्षरता दर में प्रथम राज्य कौन है? तो यह है केरल, यानी केरल साक्षरता दर में सबसे आगे है। और क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो यह है इंदौर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, तो क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का पहला डिजिटल राज्य, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर, तो यह है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का पहला बुलेट ट्रेन मार्ग, तो यह मुंबई से अहमदाबाद के लिए चला था। और 99 है, भारत का पहला AICT, तो यह है पटना योजना के अंतर्गत में आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो वह है अवनी चतुर्वेदी। आशा करता हूं यह जो 100 क्वेश्चन सीरीज है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं
अगले 100 क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।